हेलो दोस्तों, ठुल्लुओ, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही शानदार होंगे, खुश होंगे और बहुत ही जो है मतलब लगे पड़े होंगे अपने मंजिल को पाने के लिए, पूरी मेहनत से जुटे हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ, कामना के साथ मैं बॉटनी बाबा हाजिर हूँ एक बार फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये मेरा इंटरफेस है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटनी बाबा, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लिंक। हेयर आई एम टू टेक द बॉटनी फॉर योर ओलंपियाड, NSEB, INBO, ओके, NSEJS, INJSO, नीट एंड CUET ऑल्सो, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है बायोलॉजी में आफ्टर 12th क्लास। ओके दोस्तों, तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का ज्ञान, राइट। आज हम लेक्चर नंबर 1 इस पर डाल देते हैं। ये हम ऐसे ही डाल देते हैं, है ना, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, खाली पड़ा हुआ है तो डाल देते हैं। तो बेटा देखिए, इसी तरीके से हम एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएंगे और मैं ज़्यादा तरीके से आपको सिखा पाऊँगा। ओके, तो नाउ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं सर हम आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, आप इसे बोल सकते हो, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसे बोल सकते हो। ओके, तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होती है, डेट इज़ लाइक जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, ये LOC के जैसी एक लाइन है जो कि सेल के अंदर और बाहर की दुनिया को डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो, सपोज़ एक बाउंड्री ना हो, सेल ये बाउंड्री ना हो, भाई आपके घर की बाउंड्री ना हो तो सर आपका घर तो मतलब घर ही नहीं रहा ना है ना, बात समझ रहे हो आप। मान लो एक घर के अंदर रूम्स होते हैं, रूम्स के बीच में वॉल होती हैं, अगर वो वॉल ना हो तो सर फिर तो मतलब क्या ही मतलब रह गया है, एक ही हॉल हो जाएगा, पूरा बड़ा सा एक हॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली डिलिमिटिंग बाउंड्री है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिलहाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही वो बाउंड्री है जो बाहर की दुनिया, ये जो बाहर की दुनिया आप देख रहे हैं, इस बाहर की दुनिया का थोड़ा रंग बदल लेते हैं। चल जा भाई, नहीं चल रहा है, बुरा मान रहा है लग रहा है, ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। हाँ बेटा, जो बाहर की दुनिया है, ये बाहर की दुनिया नहीं मानेगा, हाँ अभी मानेगा, अरे हमको सब तरीका आता है। ये देखो, ये जो बाहर की दुनिया अभी भी नहीं माना, कोई बात नहीं, येलो वाले से मानेगा। ये जो बेटा बाहर की दुनिया है, दिस, ये बाहर की दुनिया और ये अंदर की दुनिया, ठीक है ना, इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है, भाई अंदर भी क्या है, वाटर है, और बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है एक सेल के चारों तरफ, उसमें भी क्या है, पानी है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सर मान लो मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ये जो मतलब इरेज, ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री, दिस सो कॉल्ड दिस बाउंड्री, अगर मैं इसको हटा दूँ तो सर एनवायरनमेंट तो एक रह गया। बाहर का ECF और अंदर का वाटर दोनों एक हो गए। सो सर मतलब कैसे कहते हो कि आप सेल है, एग्जिस्ट कर रही है। तो बेटा ये जो सेल, ये जो बाउंड्री है जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है, ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो कि एक्चुअल में क्या कर रही है, सेल की डीलिमिटिंग बाउंड्री क्रिएट कर रही है। दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक डिफरेंस होता है ना, जो कि मैं समय के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सर तो शुरू करते हैं कहानी। ये देखो, हाउ डज द प्लाज्मा, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये रेगुलेशन कर रहा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है सर। लाइन ऑफ कंट्रोल मेरा कहने का मतलब है कि ये कंट्रोल करता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। अंदर और बाहर आने के लिए इससे परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए।
है ना। ऐसा नहीं है कि सेल सर मतलब यूनिट ऑफ लाइफ है सर, यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने बताया है ना, उसके अंदर भी पानी बाहर भी पानी, है ना। तो मतलब देयर शुड बी सम गैप ना, देयर शुड बी सम डिफरेंस, देयर शुड बी सम बाउंड्री। तो वही बाउंड्री ये है, ठीक है। तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने वाले हर तरह की मूवमेंट पर नज़र रखता है, और उस नज़र को जो है फिर सेल को, माहौल को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में रखता है, ठीक है ना। जैसे ये देखो एक्जोसाइटोसिस, सेल के अंदर से जो भी बाहर निकला वो एक्जोसाइटोसिस से बाहर निकलेगा, किसके थ्रू निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो वेसाइकल्स आपको दिख रही हैं, जब ये फ्यूज हो जाएंगी तब बाहर निकलेगा। बाहर से अंदर कुछ आना है, एंडोसाइटोसिस होनी है ना। भाई बाहर से जब अंदर आता है सेल को तो बेटा उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस जो होनी है तो वो भी किससे पूछ के होगी भाई, एंडोसाइटोसिस भी किसके थ्रू होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक वेसाइकल बनेगी और फिर ये पूरी वेसाइकल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसका फॉर्म रोल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल आया, ठीक है ना सर। अच्छा, इसके अलावा जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपको दिख रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें जाने दे रहा है, या तो वो सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर ये वाला दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल, ये अंदर से बाहर से अंदर आ गई है, या ये रेड कलर के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चले गए। तो ये मतलब बिना किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन के, ओके, और बिना किसी एनर्जी के गए हैं, तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। ये जो दिख रही है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, है ना, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी है, नो एनर्जी। तो ये जो है सर, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, बट ये वाला पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आएगा, क्योंकि इसने एक फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज कर लिया है। ओके, तो मैंने जो बताया वो क्या बताया, वो मैंने बताया कि भाई जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव वाला ट्रांसपोर्ट एक सिंपल डिफ्यूजन है और एक आपका क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी प्रोटीन नहीं लगी है, कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं यूज हुई है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन यूज हुई है, ठीक। पैसिव है तो एटीपी यूज नहीं होगा, नो एटीपी। ओके, और अगर एटीपी यूज होगा तो क्या कह दोगे आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह दोगे। और सर एक्टिव में प्रोटीन हमेशा यूज होगा, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो आप देख सकते हो, ये हमेशा यूज होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द थिंग्स। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर पर। अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चर पर। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये मतलब एक एनवलप है, बेसिकली एनिमल सेल का एनवलप है सर। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ये पूरा एनवलप है। ओके, दिस इज ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का या मैट्रिक्स का आप पार्ट मान लीजिए। इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ग्लाइकोकैलिक्स। जी हाँ, एक एनिमल सेल में भी आपको ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है। ये देखो, ये एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कट करके दिखाया गया है। तो देखो इसमें जो है आपको क्या क्या मिलेगा, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम सीखेंगे ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बेटा बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लाइक जैसे ये फाइबर हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, ईसीएम के। ओके, ये मतलब ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन के हो सकते हैं, ओके, केराटिन के हो सकते हैं, और भी मतलब अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स ये हो सकते हैं, है ना, प्रोटियोग्लाइकन हो सकते हैं, ये वो सब कुछ हो सकता है, राइट। तो ये जो ईसीएम आपको दिखाई दे रहा है, देखो काफ़ी तगड़ा सा जाल सा दिखाई दे रहा है, ये सब
ये ECM है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये बना रहा है। ओके नाउ अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोकस करें, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दीज आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं, बना के समझाऊं, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड वन पेज हेयर। ओके, यहाँ पर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। यस, चलिए भाई, अब देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हमको रंग बहुत कम पड़ जाते हैं। ये वाला ले लेते, सबसे सिंपल सुंदर रंग देखो। तो बेटा ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें फॉस्फेट भी होता है, लिपिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स आ गए, और सर बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो या तो आर पार इस तरह से निकल जाएंगे, ओके, साइड में वापस से ये फॉस्फोलिपिड आ जाएगा, ये फॉस्फोलिपिड है। दिस वन इज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ओके, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। अब ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक दूसरे के मतलब फेस टू फेस लग रहे हैं, आप इस तरह से बांध सकते हैं, इस तरह से लग रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही अरेंज होंगे, ये कभी भी इस तरह से अरेंज नहीं हो सकते, या इस तरह भी अरेंज नहीं हो सकते, या और भी कोई तरीका आप सोचें तो वो नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और उसका एक वजह है, उसका क्या है सर? एक वजह है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। वो शायद आपको पता हो, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, तो अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो ये इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक होती है, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कभी कभी कुछ प्रोटीन ऐसे हाफ एम्बेडेड हो सकती हैं, राइट। कभी कभी कुछ प्रोटीन ऐसे सिर्फ इस सरफेस पर बाहर लगी हो सकती हैं, या इस सरफेस पर भी बाहर लगी हो सकती हैं। सो ये सब मिलके एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हैं, ओके, जो कि सिंगर एंड निकलसन के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही फेमस मॉड्यूल है, राइट। चलिए, अब अगर मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूं, सपोज करिए मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करता हूं, राइट, जस्ट ए सेकेंड। तो बेटा इसके अंदर आप एक चीज़ पाएंगे कि हमने इसका कॉपी बना दिया है, कॉपी बनाने में बहुत माहिर हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी या पाई जाएंगी, जैसे लेट मी ड्रॉ वन मोर थिंग। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दीज आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ से कुछ प्रोटीन इस तरह से ऐसे 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 हेलिकल वाली निकली हुई है ना। यहाँ पर, यहाँ लगाना ठीक नहीं रहेगा, तो इस तरह से निकली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन निकले हुए हैं, ओके। सो दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये एक रफ एक आइडिया हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप बात समझिएगा कि जो फॉस्फोलिपिड होता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज टू फॉस्फोलिपिड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ओके। दिस वन फॉस्फोलिपिड, दिस वन फॉस्फोलिपिड एंड अनदर वन इज दिस फॉस्फोलिपिड। ये दो फॉस्फोलिपिड हैं। अब होता क्या है, जो फॉस्फोलिपिड है इतनी देर से हम बात कर रहे हैं जिसकी, तो बेटा ये उसका होता है हाइड्रोफिलिक हेड, और ये उसमें लगी होती हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो टेल होती हैं, दे रिप्रेजेंट टू लाइक, एक तरह से आप मान के चलिए, दे रिप्रेजेंट टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि हाइड्रोफोबिक है।
और जो ऊपर वाला सर्कल आप देख रहे हैं, जो हेड आप देख रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड देख रहे हैं, इट कंटेन फॉस्फेट, इट कंटेन ग्लिसरॉल एंड इट मे कंटेन लेसिथिन और अदर सब्सटेंस। ओके या तो ये दूसरा पूरा का पूरा जो एक फॉस्फोलिपिड आपके सामने बन जाता है ना, इसका नाम होता है कोलिन। कोलिन इसका नाम होता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो टेल है डेट इज हाइड्रोफोबिक टेल और हेड इज हाइड्रोफिलिक हेड। अब बाहर भी पानी है, ठीक सर, इधर भी वाटर है, ओके, एंड हेयर ऑल्सो वाटर, दिस साइड वाटर, और इधर ये जो साइटोप्लाज्म है दिस साइड ऑल्सो वाटर। तो डेट्स वाई ये जो है सिर्फ इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, किसी और तरीके से ये अरेंज नहीं हो सकते। जैसे कि मान के चलिए इस तरह से भी अरेंज नहीं हो सकते, इस तरह भी अरेंज नॉट पॉसिबल, और ये भी नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा हो गया अरेंजमेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ये फॉस्फोल, ये जो दिख रहा है एक ऐसे और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोकार्बन की चेन्स हैं। ओके, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब फॉस्फोलिपिड का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओके, राइट। नाउ दिस इज ऑल्सो वन अनदर मॉडल। यहाँ पर ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया बेटा, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड मतलब ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। ओके, बस एक डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस ये है कि बेटा जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर होपेनॉइड्स, दीज होपेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, है ना। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट हैं होपेनॉइड्स, ओके, प्रोकैरियोट में क्या प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है बेटा होपेनॉइड। ओके, अभी यहाँ पर मैंने एक पेज ऐड किया है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटा जो कोलेस्ट्रॉल है, मैं वापस से दिखाना चाहूँगा। देखो ये होपेनॉइड दिख रहे हैं आपको, दीज होपेनॉइड्स, ये जो लिखा हुआ है होपेनॉइड्स, ठीक है ना बेटा। ये क्या है बेसिकली, ये कोलेस्ट्रॉल जो था, कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है ना। फाइटोस्टिरॉल आपको कहाँ मिलेगा, इन प्लांट सेल मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से होपेनॉइड्स जो हैं आपको, होपेनॉइड्स मिलेंगे आपको प्रोकैरियोट में। तो ये सब मतलब एक तरह से स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या है, इनका काम है बेटा मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स की फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं, या आप मान सकते हैं कि दे मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो टेम्परेचर पर क्लोज पैकिंग को रोकता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। जो कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ, मतलब एनिमल के टर्म से ही समझा दें अगर, तो बेटा कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल एट लो टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर सब जीरो हो जाता है, और एट हाई टेम्परेचर, बेटा लो टेम्परेचर पर ये प्रिवेंट सॉलिडिफिकेशन, ये मतलब क्लोज पैकिंग को रोकेगा, क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड, कि भैया ज़्यादा पास ना आओ। ओके, ज़्यादा पास ना आओ, हम बीच में खड़े हैं ना, तो तुमको ज़्यादा पास नहीं आने देंगे। और बेटा एट हाई टेम्परेचर इट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि भी ज़्यादा टेम्परेचर जब होगा तो जाहिर सी बात है वो इधर उधर भागना चाहेंगे। ओके, तो उनको रोकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा वो एक
टेम्परेचर बफर का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है NSCJS वगैरह के सबके लिए। ओके, सो ये कोलेस्ट्रॉल और इधर फाइटोस्टेरॉल प्लांट सेल में, और इधर ये होपेनॉइड्स, ठीक है ना, ये सेम काम करते हैं। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है हमारा जो NCERT में है उसका दिया हुआ है, तो दैट इज़ द नॉर्मल, सेम सबके लिए लगभग सेम है, ठीक है ना। सो नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और आगे बढ़ाऊँ, तो डिस डायग्राम्स को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो ये ब्लू कलर से दिख रही हैं, ओके, जो मतलब आर पार जा रही हैं, और जो कि ये बड़ी वाली ये फ्लोट की कर लिपिड लेयर में फ्लोट भी कर रही हैं। लिपिड लेयर में प्रोटीन कितना फ्लोट कर सकता है इसी पे डिपेंड करता है हमारा फ्लूइडिटी। जो पर्पल दिखाए गए हैं दिस वन, ये रहे पर्पल, ये पर्पल पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये मतलब इनर सरफेस से ज़्यादातर जुड़े होते हैं, बाहर भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना भाई। तो स्मॉल पेरिफेरल रिप्रेजेंट पेरिफेरल पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन पर्पल आर एसोसिएटेड लूजली विद द इनर सरफेस। स्मॉल स्फीयर्स जो दिख रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं, और जबकि जो बिगलिंग टेल है वो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की चेन है। कुछ होपेनॉइड्स जिसके बारे में हमने बता दिया है। फॉस्फोलिपिड एक्चुअल साइज से बहुत ज़्यादा बड़े दिखाए गए हैं, ठीक है ना, ऐसा ही रहता है। ये देखो, दिस इज ऑल्सो वाओ नाइस डायग्राम, माई फेवरेट डायग्राम। ये देखो लीफलेट को अलग करके दिखाया गया है, 2 लीफलेट को, है ना। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये ब्रूकर बायोलॉजी का डायग्राम है, ओके दोस्त। तो यहाँ पर दोनों को अलग करके दिखाया गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो ये हैं, देखो दिस साइड दैट इज साइटोसोल, ये क्या है, इस साइड में ये साइटोसोल है, राइट। थोड़ा कलर बदलने का ट्राई करते हैं, येलो आई थिंक काम नहीं करेगा, ये वाला करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो आर पार जा रही हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ शुगर अगर लगा दी जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अगर लिपिड पर देखो ये सब क्या है, ये लिपिड हैं। लिपिड पर अगर कार्बोहाइड्रेट लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक से इसको अलग कर कर दिखाया गया है। ओके, ठीक। अब देखो जैसा कि बताया था, जो हेड है ना, जो ये गोले गोले हैं, जो हेड है बेटा, ये हेड है, ये पूरा जो इस कलर में दिखा रहे हैं ना यहाँ तक, ये पूरा हेड है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, ठीक है ना। दिस फॉस्फोलिपिड हेड, दिस इज पोलर। ये कैसा है, पोलर। पोलर मतलब चार्ज है, चार्ज मतलब हाइड्रोफिलिक है, ओके। दिस इज पोलर, ये पूरा ये हेड वाला हिस्सा है, दिस इज पोलर, हाइड्रोफिलिक है, चार्ज्ड है, हाइड्रोफिलिक है, चार्ज्ड है। एंड दीज आर टेल्स, ये टेल्स हैं। देखो अब आमने सामने वाले जो लिपिड हैं, देखो यहाँ पर बहुत एसिमेट्री रहती है। ये देखो आमने सामने वाले लिपिड डिफरेंट होते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। दे मे बी सेम ऑल्सो एंड दे मे बी डिफरेंट ऑल्सो। दिस इज़ द मेन पॉइंट। देखो ये यहाँ पर ये सेम है, ये लगभग सेम है, बट ये डिफरेंट है ना। ये मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ये डिफरेंट है। दीज जो मैं अभी अभी कर रहा हूँ, ये डिफरेंस है ना। येलो कलर उतना नहीं दिखता है, येलो दिखेगा उसकी ऑपोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। ये देखो येलो, ये वाले दीज आर डिफरेंट, है ना। येलो को गोली मारते हैं, ये वाला देखें, ये या ये वाले, ये देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ठीक है। तो एसिमेट्री रहती है, ओके या। सो आगे अगर हम बढ़ें, द बेसिक फ्रेमवर्क प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन में स्पेन द मेम्ब्रेन एंड मे बी बाउंड ऑन द सरफेस टू अदर प्रोटीन और टू लिपिड। तो प्रोटीन पे लिपिड पे जुड़ेगी तो ग्लाइकोप्रोटीन उसको कह देंगे, ठीक है ना। प्रोटीन एंड लिपिड्स हैव कोवेलेंटली बाउंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जो ये और ये मैंने ये वाला बताया, ठीक। द insect show 9 phospholipid 1 2 3 4 5 6 7 8
देखो अच्छा, इसके सामने आप देखिए, नोटिस कीजिएगा सर, इसके सामने तो फॉस्फोलिपिड ही नहीं आया है, इसके सामने क्या आ गया है, ये कोलेस्ट्रॉल आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल 9 फॉस्फोलिपिड आपको दिखाए जा रहे हैं, 9 फॉस्फोलिपिड्स, और 1 कोलेस्ट्रॉल दिखाया जा रहा है। ओके, तो जहाँ कोलेस्ट्रॉल, देखो यहाँ पर आप पीछे आ जाओ, यहाँ पर ये देखो, ये जो होपेनॉइड जहाँ पर था, ये यहाँ पर भी, ये तो या तो पूरे में जाएगा या फिर एक आमने सामने में फॉस्फोलिपिड नहीं रहेगा। ओके ठीक है, चलिए, तो ये 2 लीफलेट हैं, ये बड़ा अच्छे से ओपन करके दिखाया, कोलेस्ट्रॉल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है। ये जो फॉस्फोलिपिड आप यहाँ देख रहे हैं, ईच फॉस्फोलिपिड, ये 1 फॉस्फोलिपिड का डिटेल स्ट्रक्चर है। दिस इज फॉर 1 फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉर 1 फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड कई तरह के होते हैं, मैनी होते हैं, मैनी टाइप होते हैं। जो सबसे कॉमन है बेटा, जो यहाँ दिखाया हुआ है, दिस इज मोस्ट कॉमन, फॉस्फोलिपिड यहाँ पर दिखाया गया है, और उसका नाम है लेसिथिन, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर कि लेसिथिन सर कैसे आप बोल सकते हो क्या है लेसिथिन, मतलब और भी फॉस्फोलिपिड होते हैं क्या? यस होते हैं, और भी फॉस्फोलिपिड होते हैं, है ना। थोड़ा ज़िंदगी हसीन है तो रंग बदलने का समय आ गया है। आई थिंक दिस विल बी गुड। ओके, सो देखो, ये हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल अगर सैचुरेटेड होगी तो सर सीधी रहेगी, है ना। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड बीच में नहीं है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये एक लेग, एक एंगल बन गया है, इसको किंक कहते हैं, और ये किंक भी क्लोज पैकिंग होने से रोकता है, ठीक है। यानी कि फ्लूडिटी मेंटेन करता है, जितने ज़्यादा किंक होंगे उतनी ज़्यादा फ्लूडिटी होगी, राइट। तो देखो, हाइड्रोफिलिक हेड जो है, हाइड्रोफिलिक हेड जिसको गोले के फॉर्म में बनाते हो बेटा, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, और एक ये कोलिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इस पूरे को हम लेसिथिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लेसिथिन कहते हैं, लेसिथिन। ओके, तो दिस लेसिथिन कंटेन 1 स्पेशल कंपाउंड दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है इसके पास, ठीक है ना। दिस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोलिन, इसके पास कोलिन पाया जाता है। ओके, या कोलिन की अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊँ बेटा, तो दिस इज CH2 N CH3, 3 CH3 उधर रख, 3 CH3 उधर आपको दिखाई देगा, N और यहाँ पर CH3, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पर CH2 N और 3 CH3, ठीक है ना। सो दिस इज कोलिन, कोलिन है, और इस पूरे का नाम है लेसिथिन। ओके, तो नाउ दिस इज टर्न हेयर, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है, 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल है, पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड, इसको फॉस्फेटाइडिल कोलिन, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉस्फेटाइडिल कोलिन। ये मैं दूसरे कलर से आपके लिए पेश करता हूँ, आई थिंक इट विल बी बेटर। सिर्फ मैंने कोलिन बोला या फिर दिस फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ठीक है ना, हैज ए कोलिन, हाँ मतलब फॉस्फेटाइडिल कोलिन या लेसिथिन, मैंने बोला लेसिथिन। सो दिस फॉस्फोटाइडिल कोलिन इज लेसिथिन, फॉस्फोटाइडिल कोलिन इज इक्वल टू लेसिथिन। लेसिथिन टर्म बायोमॉलिक्यूल में एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, कोलिन। ओके, नाउ बस बाकी तो स्ट्रक्चर है। देखो, ये एक चीज़ है यहाँ पर, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बन गई। देखो, ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, यू कैन सी हेयर दैट दीज आर लाइक स्ट्रेट चेन, ऐसे ऐसे ऐसे
ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल ऐसे 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 स्ट्रेट आ रही हैं। रीजन बीइंग के इसमें सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे के सारे सैचुरेटेड हैं। किसी पर भी ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड ना हो। ओके, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सब सिंगल हैं, कोई डबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसलिए सीधे हैं। तो ये देखो क्लोज पैकिंग दिख रही होगी आपको, ये क्लोज पैकिंग है। अगर डबल बॉन्ड होते हैं, एक किंक बनता है, तो ये लूज पैकिंग करवाता है। चलिए भाई दोस्तों, सो दिस इज लाइक अबाउट परमिएबिलिटी। हालांकि इस पे मैंने एक शॉर्ट बना दिया है ऑलरेडी, यू कैन सी डैट ऑल्सो ऑन माई चैनल। ओके, या दिस इज परमिएबिलिटी। मैं वापस से बोलूँ तो जो बेटा गैसेज होती हैं या छोटे छोटे अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, वो उनके लिए हाईली परमिएबल होती है, और ये सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन से पार हो जाते हैं। वाटर और यूरिया की मॉडरेट परमेबिलिटी होती है, दे कैन गो बाय लिटिल बिट बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और बाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, लो परमेबिलिटी में बेटा जो पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब जिन पे चार्ज है और थोड़ा सा मतलब थोड़े से साइज में भी बड़े, जैसे शुगर हो गया, सो दे रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन्स। मतलब यहाँ से फैसिलिटेट डिफ्यूजन से आप देख सकते हैं कि स्पेशल प्रोटीन बनना शुरू हो गया है या रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है। एंड लास्ट वन इज डेंजरस सर, दे आर लाइक सेल मेम्ब्रेन, उनको जाने ही नहीं देगी, जितने भी आयंस होंगे, है ना, छोटे छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल जितने भी होंगे, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको नहीं जाने दिया देगा। तो बेटा दे आर फॉर ड्यू टू दीज द सेल मेम्ब्रेन इज सेट टू बी सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इनको जाने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाने देगी। अगर हुआ मतलब चैनल हुआ, प्रोटीन हुई, पंप हुआ, तभी इनको अलाउ होगा एंट्री, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नीट, NSJS, INBO, NSEB सब के लिए। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हमें सबको पता होना चाहिए, और वो क्या है सर? देखो सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांस। देखो ये दोनों पैसिव हैं, ये दोनों पैसिव हैं। पैसिव का मतलब है इनमें नो ATP, कोई ATP इनमें नहीं लगने वाला है, देयर विल बी नो ATP, नो एनर्जी विल बी यूज, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सर एनर्जी लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन भी लगेगा। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन इज लाइक प्रोटीन लगेगा और ATP नहीं लगेगा। इसमें ना प्रोटीन लगे ना ATP लगे, पैसा भी नहीं देंगे और पैदल चलेंगे काइंड ऑफ, ठीक है ना। एकदम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच से टक से निकल के बाहर चला जाएगा या अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये कौन कर सकते हैं? सिंपल डिफ्यूजन कर सकते हैं बेटा। ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जो एकदम जिनके लिए हाईली परमेबल है, बेसिकली उनको कहे ही इसीलिए हाईली परमेबल रहे हैं, वो बीचों बीच से जा सकते हैं, है ना। ये देखो इन्होंने इसको सटक ऐसे बना दिया है, इसको डॉट 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 में बनाया ऐसे ऐसे कि थोड़ा बहुत अमाउंट चला जाएगा यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन से, अदरवाइज बाद में तुमको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिवली लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। या सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और हमेशा डाउन द ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो होता है ना। पैसिव तो हाई टू लो होगा, ओके। हाँ, बस इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर जो प्रोटीन्स यूज होंगे या इधर जो प्रोटीन यूज होंगे उनको जनरली हम चैनल कहते हैं, और इधर उन्हें हम पंप्स कहते हैं।
इन दोनों को मिला के कैरियर प्रोटीन भी कह देते हैं। तो 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे प्रोटीन्स के, चैनल, कैरियर प्रोटीन और पम्प्स। कैरियर प्रोटीन इज फॉर बोथ, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर कुछ भी मैंने इंक्रीमेंट किया है आपकी नॉलेज में तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए सर, देखो ये सर एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये है अबाउट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है बेसिकली, उससे रिलेटेड है। देखो फ्लिप फ्लॉप जैसे कॉइन का सिक्का उछालना, ठीक है ना। अभी जैसे सिक्का उछालते हैं तो उससे जो है कॉइन फ्लिप करना, तो आप सभी समझते हैं कि फ्लिप करने का क्या मतलब होता है। देखो फ्लिप फ्लॉप बेटा थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल है तो सिर्फ फॉस्फोलिपिड का पॉसिबल है, प्रोटीन का कभी नहीं होगा, है ना। प्रोटीन्स का नेवर एंड फॉस्फोलिपिड का रेयरली। तो बेसिकली है क्या फ्लिप फ्लॉप, तो बेटा फ्लिप फ्लॉप बस ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड है ना, कि किसी ऊपर की लेयर के फॉस्फोलिपिड का फ्लिप होकर नीचे की लेयर में आ जाना एंड वाइस वर्सा, है ना, कि यहाँ का लिपिड यहाँ पर आ जाए और यहाँ का फॉस्फोलिपिड यहाँ आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने का मतलब है कि सेल निपटने वाली है, मरने वाली है। सेल ऐसा करती है जब उसमें सेल डेथ या अपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ होने वाली होती है, तब सेल ऐसा करती है। फ्लिप फ्लॉप सिर्फ उस केस में होता है। ओके दोस्तों, तो फ्लिप फ्लॉप कब होगा, फ्लिप फ्लॉप बट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपके लिए, सो फ्लिप फ्लॉप जो है वो फिर होता है किसके लिए, ऑफ फॉस्फोलिपिड्स रेयरली, है ना। और ये होता है बेटा बेसिकली ड्यूरिंग सेल डेथ या आउटोडेथ, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको हम कहते हैं। जैसे 120 दिन बाद आरबीसी को निकल के चले जाना है। ऑफ प्रोटीन्स नेवर, बिकॉज दे हैव या दे आर ऑफ लार्जर साइज, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज की होती हैं। और इस फ्लिप फ्लॉप के लिए जो एंजाइम है that is फ्लिपेज एंजाइम, फ्लिपेज एंजाइम इसमें लगता है। तो पूरा एक सर्कल घूम के आना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से, ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पर इस तरह से घूमता हुआ इधर आया है। तो इसमें मतलब बीच में प्रॉब्लम ये आती है कि उसको हाइड्रोफिलिक हेड को हाइड्रोफोबिक रीजन से होके गुजरना पड़ता है। ओके, तो दिस इज सेमी फ्लूडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर को शो कर रहे हैं। अच्छा, लेटरल मूवमेंट विद इन द लेयर बहुत आसानी से हो जाती है। रोटेशनल मूवमेंट भी मतलब लट्टू की तरह भी ना चलेंगे और ऊपर की लीफलेट में इधर उधर भी हो जाएंगे, बट अपर लीफलेट से लोअर और लोअर से ऊपर जाने में मौत आती है। ठीक है ना। अभी देखो ये 360 डिग्री घूम सकते हैं। ओके, स्पॉन्टेनियसली ये होता रहता है। और लेटरली भी मूव कर सकते हैं, जैसे राइट टू लेफ्ट प्लेन में घूम सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप अपने आप नहीं होता है, वो करवाना पड़ता है। पोलर हेड को पूरा जो है हाइड्रोफोबिक रीजन से गुजर के जाना पड़ेगा। फ्लिपेज एंजाइम जो कि एटीपी यूज करता है वो फॉस्फोलिपिड को फ्लिप करता है एक लीफलेट से अलग तक, जो कि बेसिकली देन दे लीड टू द एपोप्टोसिस।
या यूं कह लीजिए कि सिग्नल पाथवे के थ्रू पता चल चुका है कि सेल की डेथ करवानी है, इसको निपटाओ। ठीक है ना भाई, या ऐसे। नेक्स्ट, चलो भाई, तो दोस्तों मज़ा आया। आई होप ये आज का हमारा ज्ञान हम समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होमवर्क क्या दें आपको? होमवर्क है सर, आप रिवाइज कर सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर आप बेटा रिवाइज करिएगा साइटोस्केलेटन एंड द न्यूक्लियस। ओके दोस्तों, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसमें सर आपका कुछ नहीं जाता है ना। आप खुशी बांटते हैं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए लेके आ सकूं। ओके, सो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ लौट के आती हैं। न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ओके, और जब न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है तो भाई सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा दोगे अच्छा होगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी। कमेंट करके बताइए किस चीज़ पे आपको रिक्वायरमेंट है, मैं बॉटनी बाबा वहाँ पर आपको लेके आऊँगा। ओके, चलिए भाई, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, गुड नाइट, मिलते हैं, बाय।